नमस्ते दोस्तों। गुरुवार को भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं मिलेगा भगवान सत्यनारायण पूजा का पूरा फल। सनातन धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, धन, शांति और सौभाग्य का वास होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ सत्यनारायण व्रत और कथा करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे सटीक शुभ मुहूर्त, ऐसे चमत्कारी उपाय जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं, और वो खास रहस्य जिन्हें जानकर आपकी पूजा बन जाएगी कई गुना फलदायी। लेकिन कई बार लोग पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। आज हम आपको उन जरूरी बातों के बारे में बताएंगे, जिनका ध्यान गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते समय अवश्य रखना चाहिए। पूजा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। भगवान विष्णु को स्वच्छता बेहद प्रिय है, इसलिए गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। बिना स्नान किए या गंदे कपड़ों में पूजा करने से पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा जिस स्थान पर पूजा हो रही हो, वहाँ नकारात्मक बातें, क्रोध या झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि अशुद्ध वातावरण में देवी देवताओं का वास नहीं होता। बिना संकल्प के पूजा शुरू न करें। कई लोग सीधे पूजा शुरू कर देते हैं, जबकि किसी भी व्रत या पूजा में संकल्प लेना जरूरी माना गया है। संकल्प का अर्थ है भगवान के सामने अपनी श्रद्धा और पूजा का उद्देश्य व्यक्त करना। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और सच्चे मन से संकल्प लें। इससे पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी दल चढ़ाना न भूलें। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। सत्यनारायण भगवान को भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके बिना पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। ध्यान रखें कि रविवार और संक्रांति के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा के लिए पहले से तुलसी दल तैयार करके रखें। केले के पेड़ की पूजा का महत्व। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा भी शुभ मानी जाती है। कई लोग सत्यनारायण पूजा तो करते हैं, लेकिन केले के पेड़ में जल अर्पित करना भूल जाते हैं। मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन हल्दी मिला जल अर्पित करने और दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा में बासी या अशुद्ध प्रसाद न रखें। सत्यनारायण भगवान की पूजा में प्रसाद का विशेष महत्व होता है। कई लोग जल्दीबाजी में बासी फल या खराब सामग्री पूजा में रख देते हैं, जो अशुभ माना जाता है। भगवान को हमेशा ताज़ा फल, पंचामृत, हलवा या शुद्ध प्रसाद ही अर्पित करें। खासतौर पर सूजी या गेहूं के आटे का हलवा और पंचामृत भगवान सत्यनारायण को प्रिय माना जाता है। कथा सुने बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। बहुत से लोग केवल आरती करके पूजा समाप्त कर देते हैं, जबकि सत्यनारायण व्रत में कथा सुनना और सुनाना बेहद जरूरी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कथा सुने बिना व्रत का पूरा पुण्य नहीं मिलता। इसलिए पूजा के दौरान पूरे श्रद्धा भाव से सत्यनारायण कथा अवश्य सुनें। परिवार के सभी सदस्यों को भी कथा में शामिल करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान क्रोध और झूठ से बचें। भगवान सत्यनारायण सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए इस दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या क्रोध करना अशुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन शांत और सकारात्मक रहना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करना और मीठा व्यवहार रखना भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। पीले वस्त्र और पीली चीजों का महत्व। गुरुवार के दिन पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। पूजा के समय पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। इसके अलावा चने की दाल, हल्दी, केला और पीले फूल भगवान को अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। कई लोग इस नियम को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इसका धार्मिक महत्व काफी अधिक माना गया है। व्रत में तामसिक भोजन से दूर रहें। गुरुवार के व्रत और पूजा के दौरान मांस, शराब, प्याज और लहसुन जैसी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सात्विक भोजन करने से मन और
शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं, जिससे पूजा का सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। दान पुण्य करना न भूलें। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन दान करना बेहद शुभ माना गया है। जरूरतमंदों को पीली वस्तुएं, भोजन, केले या चने की दाल दान करें। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और जीवन में आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं। पूजा के बाद प्रसाद बांटना जरूरी। कुछ लोग पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन प्रसाद दूसरों में वितरित नहीं करते। सत्यनारायण पूजा में प्रसाद बांटना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि जितने अधिक लोगों में प्रसाद बांटा जाता है, उतना ही पुण्य बढ़ता है। इसलिए परिवार, पड़ोसियों और जरूरतमंदों में प्रसाद जरूर बांटें। भगवान सत्यनारायण की कृपा से मिलती है सुख समृद्धि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, उसके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप भी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी गलतियों से बचकर आप पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा अपने जीवन में बना सकते हैं। भगवान विष्णु के कई दिव्य स्वरूपों में से एक स्वरूप भगवान सत्यनारायण का भी माना जाता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा विशेष रूप से गुरुवार के दिन करना अत्यंत फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। गुरुवार का धार्मिक महत्व। गुरुवार को बृहस्पति देव का दिन भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, धन, संतान और वैवाहिक सुख का कारक ग्रह कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन व्रत, पूजा और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पीले रंग का खास महत्व होता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय माना गया है। सत्यनारायण भगवान की पूजा क्यों है खास? भगवान सत्यनारायण को सत्य, धर्म और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियम के साथ सत्यनारायण व्रत और कथा करता है, उसके जीवन में आने वाली परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। घर में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह या किसी कार्य में बार बार रुकावट आने पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। इस पूजा से घर का वातावरण सकारात्मक होता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। कैसे करें भगवान सत्यनारायण की पूजा? गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। भगवान विष्णु और सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा में पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन, फल और प्रसाद अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय मानी जाती है, इसलिए तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। अंत में भगवान की आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। माना जाता है कि प्रसाद बांटने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। सत्यनारायण कथा सुनने का महत्व। धार्मिक ग्रंथों में सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि कथा सुनने और सुनाने से व्यक्ति के जीवन के दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। कथा हमें सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि पूजा के दौरान कथा सुनना बेहद आवश्यक माना जाता है। बिना कथा के सत्यनारायण पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा से मिलते हैं ये शुभ फल, घर में बनी रहती है सुख शांति। भगवान सत्यनारायण की कृपा से परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहता है। आर्थिक परेशानियां होती हैं दूर। मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से धन से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
विवाह और संतान, सुख की प्राप्ति। गुरुवार का व्रत और पूजा वैवाहिक जीवन के लिए भी बेहद शुभ मानी गई है। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों की इच्छाएं भगवान विष्णु अवश्य पूरी करते हैं। श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुरुवार के दिन जरूर करें ये काम। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, तुलसी पूजा करें, जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान दें, चने की दाल और हल्दी का दान करें, घर में विष्णु मंत्रों का जाप करें। इन उपायों को करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। इन गलतियों से बचना भी जरूरी। गुरुवार के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना और तामसिक भोजन करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा पूजा में बासी प्रसाद या अशुद्ध सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा हमेशा स्वच्छता और शांत मन से करनी चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से बदल सकता है जीवन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति हर गुरुवार श्रद्धा और नियम से भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, परिवार में खुशियां आती हैं और जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सफलता और खुशहाली चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा अवश्य करें। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और नियम के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली बनी रहती है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन सत्यनारायण व्रत, पूजा और कथा का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के दौरान सत्यनारायण कथा सुनने या पढ़ने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। लेकिन कई बार लोग अनजाने में पूजा के दौरान छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। कहा जाता है कि भगवान केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि पूजा में नियम, शुद्धता और सच्चे भाव को भी देखते हैं। इसलिए अगर आप आज गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें। आइए जानते हैं पूजा के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए। बिना स्नान किए पूजा करना। भगवान विष्णु को स्वच्छता अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इसलिए सत्यनारायण पूजा करने से पहले स्नान करना और साफ वस्त्र पहनना जरूरी माना गया है। कई लोग जल्दीबाजी में बिना स्नान किए या गंदे कपड़ों में पूजा शुरू कर देते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से सही नहीं माना जाता। पूजा हमेशा शुद्ध मन और स्वच्छ शरीर से करनी चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पूजा स्थान को साफ न रखना। जहां पूजा की जाती है, वहां का वातावरण शांत और पवित्र होना चाहिए। पूजा स्थल पर गंदगी, बिखरी हुई चीजें या नकारात्मक माहौल अशुभ माना जाता है। पूजा शुरू करने से पहले मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। अगर संभव हो तो गंगाजल का छिड़काव करें। मान्यता है कि स्वच्छ स्थान पर ही देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी दल अर्पित करना भूल जाना। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। सत्यनारायण भगवान को भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है, इसलिए बिना तुलसी के पूजा करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। ध्यान रखें कि तुलसी दल साफ और ताज़ा होना चाहिए। कथा सुने बिना पूजा समाप्त कर देना। बहुत से लोग केवल आरती करके पूजा समाप्त कर देते हैं, जबकि सत्यनारायण पूजा में कथा सुनना या पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कथा हमें सत्य, धर्म और भक्ति का संदेश देती है। इसलिए पूजा के दौरान पूरे मन से सत्यनारायण कथा अवश्य सुने और परिवार के सदस्यों को भी इसमें शामिल करें। बासी या अशुद्ध प्रसाद चढ़ाना। भगवान को हमेशा शुद्ध और ताज़ा प्रसाद ही अर्पित करना चाहिए। कई लोग पूजा में बासी फल, खराब मिठाई या अशुद्ध सामग्री रख देते हैं, जो अशुभ माना जाता है।
सत्यनारायण भगवान को सूजी का हलवा, पंचामृत, केला और ताजे फल विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। प्रसाद बनाते समय साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान जरूर रखें। पूजा में क्रोध और नकारात्मकता रखना। पूजा के दौरान मन शांत और सकारात्मक होना चाहिए। कई लोग पूजा करते समय गुस्सा, बहस या तनाव में रहते हैं, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। भगवान सत्यनारायण सत्य और शांति के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए पूजा वाले दिन झूठ बोलने, किसी का अपमान करने या क्रोध करने से बचना चाहिए। शांत मन से की गई पूजा ही शुभ फल देती है। व्रत में तामसिक भोजन करना। गुरुवार के दिन व्रत और पूजा के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, शराब, प्याज और लहसुन जैसी चीजों से दूर रहना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सात्विक भोजन मन को शांत रखता है और भक्ति में एकाग्रता बढ़ाता है। इसलिए पूजा वाले दिन साधारण और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करें। केले के पेड़ की पूजा न करना। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करना और दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। पूजा में पीले रंग का महत्व नजरअंदाज करना। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना और पीली चीजें अर्पित करना शुभ होता है। पूजा में पीले फूल, हल्दी, चने की दाल और केले का उपयोग करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कई लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते, जबकि इसका धार्मिक महत्व काफी अधिक माना गया है। दान पुण्य न करना। गुरुवार के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। जरूरतमंदों को भोजन, पीले वस्त्र, हल्दी या चने की दाल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। प्रसाद बांटे बिना पूजा समाप्त करना। सत्यनारायण पूजा में प्रसाद बांटना बहुत जरूरी माना गया है। कई लोग पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन प्रसाद दूसरों में वितरित नहीं करते। धार्मिक मान्यता है कि प्रसाद बांटने से पुण्य बढ़ता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए पूजा के बाद परिवार, मित्रों और जरूरतमंदों में प्रसाद जरूर बांटे। सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है, आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और परिवार में खुशहाली आती है। लेकिन कई बार लोग पूजा के दौरान कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इन सभी गलतियों में सबसे महत्वपूर्ण गलती है भगवान को तुलसी के बिना भोग लगाना। कहा जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं कि सत्यनारायण भगवान की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना जरूरी है। तुलसी के बिना न लगाएं भगवान को भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है। यही कारण है कि सत्यनारायण पूजा में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप भगवान सत्यनारायण को भोग लगा रहे हैं, तो उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करें। बिना तुलसी के भोग लगाने से पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि तुलसी अर्पित करने से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए पूजा से पहले साफ और ताजी तुलसी जरूर रखें। ध्यान रखें कि तुलसी दल टूटे या सूखे हुए नहीं होने चाहिए। बिना स्नान किए पूजा न करें। भगवान विष्णु की पूजा में स्वच्छता का विशेष महत्व बताया गया है। कई लोग जल्दीबाजी में बिना स्नान किए पूजा शुरू कर देते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। अगर संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। पूजा स्थान को साफ रखना जरूरी। जहां भगवान की पूजा होती है, वहां का वातावरण शांत और स्वच्छ होना चाहिए। पूजा स्थल पर गंदगी या अव्यवस्था न रखें। पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थान को साफ करें और गंगाजल का छिड़काव करें।
माना जाता है कि स्वच्छ स्थान पर ही देवी देवताओं का वास होता है और वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सत्यनारायण कथा जरूर सुने। बहुत से लोग केवल पूजा और आरती करके पूजा समाप्त कर देते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार सत्यनारायण कथा सुने बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि कथा सुनने और सुनाने से भगवान सत्यनारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा हमें सत्य, धर्म और भक्ति का संदेश देती है, इसलिए पूजा के दौरान पूरे श्रद्धा भाव से कथा अवश्य सुने। बासी प्रसाद चढ़ाने की गलती न करे। भगवान को हमेशा शुद्ध और ताज़ा प्रसाद ही अर्पित करना चाहिए। पूजा में बासी फल, खराब मिठाई या अशुद्ध सामग्री का उपयोग अशुभ माना जाता है। सत्यनारायण भगवान को सूजी का हलवा, पंचामृत, केला और ताजे फल अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। प्रसाद बनाते समय शुद्धता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा के दौरान क्रोध और विवाद से बचे। भगवान सत्यनारायण सत्य और शांति के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए पूजा वाले दिन झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी का अपमान करना शुभ नहीं माना जाता। पूजा के समय मन शांत रखें और सकारात्मक विचार रखें। माना जाता है कि शांत मन से की गई पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है। व्रत में तामसिक भोजन न करें। गुरुवार के दिन सात्विक भोजन करना शुभ माना जाता है। इस दिन मांस, शराब, प्याज और लहसुन जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि सात्विक भोजन करने से मन शुद्ध रहता है और भक्ति में एकाग्रता बढ़ती है। केले के पेड़ की पूजा करना न भूलें। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा भी विशेष फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। इससे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। पीले रंग का महत्व समझें। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना और पूजा में पीले फूल, हल्दी, चने की दाल और केले का उपयोग करना शुभ माना जाता है। यह उपाय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में सहायक माना जाता है। दान पुण्य जरूर करें। गुरुवार के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। जरूरतमंदों को पीली वस्तुएं, भोजन, चने की दाल या हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। प्रसाद बांटे बिना पूजा समाप्त न करें। सत्यनारायण पूजा में प्रसाद वितरण का विशेष महत्व माना गया है। पूजा के बाद प्रसाद परिवार, मित्रों और जरूरतमंदों में जरूर बांटें। धार्मिक मान्यता है कि प्रसाद बांटने से भगवान की कृपा बनी रहती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से भर जाता है जीवन खुशियों से। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में खुशियां आती हैं। अगर आप भी गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। खासतौर पर भगवान को तुलसी के बिना भोग लगाने की गलती कभी न करें, क्योंकि बिना तुलसी भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। सच्चे मन से की गई भक्ति और नियमपूर्वक की गई पूजा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़